എണ്ണമില്ലാത്ത കൃപകളാൽ ഇന്നയോളം തൻ ഭുജത്താൽ എന്നെ താങ്ങിയ നാമമേ, ഇന്നയോളം തൻ ഭുജത്താൽ എന്നെ താങ്ങിയ നാമമേ, ഉന്നം വെച്ച വൈരിയിൻ കണ്ണിൻ മുൻപിൽ പതറാതെ, ഉന്നം വെച്ച വൈരിയിൻ കണ്ണിൻ മുൻപിൽ പതറാതെ, കൺമണി പോൽ കാക്കും കരങ്ങളിൽ നിന്നെ മൂടി മറച്ചില്ലേ, കൺമണി പോൽ കാക്കും കരങ്ങളിൽ നിന്നെ മൂടി മറച്ചില്ലേ, എണ്ണി എണ്ണി സ്തുതിക്കുവാൻ എണ്ണമില്ലാത്ത കൃപകളതാൽ ഇന്നയോളം തൻ ഭുജത്താൽ എന്നെ താങ്ങിയ നാമമേ, ഇന്നയോളം തൻ ഭുജത്താൽ എന്നെ താങ്ങിയ നാമമേ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മെ കാത്ത പരിപാലിച്ച परमेश्वर के सन्निधि में हम पूरी तरह से समर्पण कर कर प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर आज का दिन भी हमें उनके चरणों में बुलाया और उनके चरणों में बैठकर स्तुति आराधना करने के लिए हम सभी को सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। कल का दिन हमें प्रेयर चलाने के लिए नहीं हुआ, उसके लिए परमेश्वर के से हम माफ़ी मांगे। परमेश्वर आपके चरणों में आज हमें आने के लिए अपने कृपा दिया, इसके लिए धन्यवाद। हम 3 दिन से हम एकाग्र होकर परमेश्वर में हमारा हृदय एकाग्र कर कर प्रार्थना करने के बारे में हम सीख रहा था। वो एकाग्र होकर प्रार्थना करने वाला को कैसा जीते हैं, क्या क्या पाते हैं, कैसा कैसा परमेश्वर का प्रवृत्ति उनके ऊपर आ जाता है करके हम चिंता कर रहा था। आज भी वही विषय के ऊपर खड़ा रहकर हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आज हमें चिंता करने के लिए परमेश्वर देने वाला वचन, हम कल चिंता किया वचन का बैलेंस हम चिंता करेंगे। यशायाह प्रवचन 42 का पहले वचन हमने चिंता किया था, फिर से पढ़िए। यशायाह प्रवचन 42 का पहले वचन। എന്റെ ഉള്ളം പ്രസാദിക്കുന്ന എന്റെ വൃതൻ, ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ അവന്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ ജാതികളോട് ന്യായം പ്രസ്താവിക്കും. അവൻ നിലവിളിക്കുകയില്ല, ഒച്ചയുണ്ടാക്കുകയില്ല, തെരുവീതികളിൽ തന്റെ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുകയും ഇല്ല. ചതഞ്ഞ ഓട അവൻ ഒടിച്ചു കളയുകയില്ല, പുകയുന്ന തിരി കെടുത്തി കളയുകയില്ല. आमीन। स्तोत्र। हिंदी में पढ़िए जरा। हालेलुया। मेरे दास को देखो, जिसे मैं संभाला हूँ, मेरे सुने हुए को जिस से मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखता है। वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वो चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना संकट में अपनी वाणी सुनाएगा। और पढ़ो। कुचले हुए नरकट को
छोड़ेगा और न टिमटिमटाती बाती के बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह न थकेगा और न हियाब छोड़ेगा जब तक वह न्याय के बस परमेश्वर का उस वचन में हमें दिखाई पड़ता है, परमेश्वर जिसके ऊपर प्रसन्न करता है उनके ऊपर परमेश्वर आत्मा बरसाएगा करके, पवित्र आत्मा बरसा कर देगा। पर पवित्र आत्मा बरसा कर पवित्र आत्मा से जीने वाला व्यक्ति कैसा रहेगा करके उधर लिखा है, वो रो रो को रोएगा नहीं, वो न्याय बोलते रहेगा। हालेलुया। वो न्याय बोलते रहेगा, वो रोता नहीं है, वो बड़ा शब्द सुनाएगा नहीं। और क्या वो जगह जगह में, नहीं तो रोड में उसका शब्द, नहीं तो चिल्लाने का अवस्था नहीं रहेगा। हालेलुया। और वो बोल रहे തന്റെ ചതഞ്ഞ ഓട അവൻ ഒടിച്ചു കളയുകയില്ല। ഹല്ലേലൂയ। तो चतन्य ओढ़ा എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? सभी लोगों से दबाया हुआ अवस्था में जीने वाला, छोड़ा हुआ अवस्था में जीने वाला लोगों को परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, थाम कर रखेगा करके वचन बोल रहे। तो अपना जीवन में हम पवित्र आत्मा प्राप्त कर कर हम जीने वाला एक व्यक्ति है, तो परमेश्वर बोलते हमारे अंदर से न्याय निकलेगा। हालेलुया। हम दुनिया के सामने रोने वाला, शब्द ऊंचा करने वाला नहीं बनेगा। हालेलुया। तो फिर वो न्याय चुकाते रहेगा, न्याय करते रहेगा। हालेलुया। छोड़ा हुआ लोगों को, नहीं तो तकलीफ में पड़ा रहने वाला लोगों को न्याय करते रहेगा, मदद करते रहेगा करके बोल रहे। हालेलुया। परमेश्वर हमें परमेश्वर के समान देखना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में हमें मालूम है, अब्राहम ने हागार को छोड़ दिया था, हागार और उनका बच्चे को मरुभूमि में छोड़ दिया। हालेलुया। मगर परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर उसको थाम लिया। हालेलुया। तो हम भी परमेश्वर के समान बनने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर उनका आत्मा बरसाता है। हालेलुया। उनका आत्मा प्राप्त करना, इसके लिए प्राप्त करना है हम एक पवित्र जीवन बिताने के साथ साथ हमें दूसरों को, जो दुखी है, जो गरीब है, जो तकलीफ में है, जो छोड़ा हुआ अवस्था में है, जो बंधन में है, उसको लिए न्याय चुकाने के लिए परमेश्वर हमारे द्वारा चाहता है। हालेलुया। इसके लिए हमें उसका 6वां वचन पढ़ेगा तो उधर भी हमें उनको क्या क्या करने का है करके उधर लिखा है। 6वां वचन पढ़िए। मुझ यहोवा ने तुझको धार्मिक से बुलाया लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। तो परमेश्वर हमें बुलाया, तुम्हें नीतिमान बनने का है। हालेलुया। तुम धार्मिक बनने के बाद तुम्हें क्या करने का? अंधकार में, कारागृह में बैठने वाला को ചൂടാനാ മങ്തേ. ഹല്ലേലൂയ. और കുരുട്ട് കണ്ണുകളെ തുറപ്പിക്കുന്നവനായിരിക്കണം. मीन्स परमेश्वर के बारे में अंधेपन में जीने वाला लोग बहुत है। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं है, क्या परमेश्वर है करके मालूम नहीं है, ऐसा अंधापन में, आत्मीय अंधापन में जीने वाला लोगों को हमें उसका आंख खोलने का है। हालेलुया। तो परमेश्वर के बारे में उन्हें
बोल कर देना है। देखो, परमेश्वर एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा बरसाएगा तो उस व्यक्ति क्या क्या करना मांगते करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर जो आत्मा देते हैं वो हमारा घर का काम के लिए नहीं है। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं दर्शन पाया है, मगर दर्शन के जरिए तुम परमेश्वर को उपयोगी बनाए क्या? दर्शन के नजरिए हमें और आत्मीय प्रवृत्ति में उतरना है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर हमें दर्शन देते हैं, आत्मा देते हैं, पवित्र आत्मा देते हैं और शक्ति देते हैं और हमें हमारे लिए सब कुछ अच्छा कर देते हैं, क्योंकि हम भी परमेश्वर के समान धार्मिकता में बढ़ने के साथ साथ हमें कुछ പ്രവൃത്തി करना है. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി മാറുന്നുണ്ട്, ഉപദേശിക്കുന്നവരായി മാറുന്നുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ അതിന്റെ ഉസ്ക 8वां वचन जरा पढ़िए. ഞാൻ യഹോവ, मैं यहोवा തന്നെ എന്റെ നാമം. मेरा नाम यही है. എന്റെ സ്തുതി വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല. हालेलुया. इसका 7वां वचन पढ़िए. हिंदी में पढ़िए. 7वां. तो अंधे की आंखें खोले, बांदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारों में बैठा है उनको काल कोठरी से निकालो. नीचे. मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है. अपनी महिमा में दूसरे का ना दूंगा, और जो सुधि मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा. देखो, उधर परमेश्वर बता रहा है, तुम लोगों के लिए न्याय करेगा तो, तुम धार्मिकता में बढ़ते रहेगा तो, तुम परमेश्वर का कहने के अनुसार कारागृह में बैठने वाला और अंधकार में बैठने वाला को छुड़ाते हैं. तो उधर 7वां वचन में मलयालम में लिखा है, ഞാൻ നിന്റെ കൈ പിടിച്ച് നിന്നെ കാക്കും, നിന്നെ ജനത്തിന്റെ നിയമവും ജാതികളുടെ പ്രകാശവുമാക്കും. ഞാൻ യഹോവ തന്നെ. हालेलुया. तू अंधकार में पड़ाने वाला को छुड़ाने के लिए तैयार होकर जाएगा तो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा. हालेलुया. तुम्हें शक्ति देगा और परमेश्वर तुम्हें हाथ में पकड़ कर थाम कर काम कराएगा. हालेलुया. स्तोत्र. तो हम सोचेगा मैं कैसा परमेश्वर का सेवकाई के लिए जाएगा, मैं कैसा करेगा, मेरे हाथ में पैसा नहीं है, मेरे हाथ में शक्ति नहीं है, मैं अकेला कैसा करेगा करके बहुत कुछ सोचने वाला को परमेश्वर बोलते हैं, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें संभालेगा. അവിടെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ നിന്റെ കൈ പിടിച്ച് നിന്നെ കാക്കും, നിന്നെ ജനത്തിന്റെ നിയമവും जातिगुड़ प्रकाशोमाकुम. हालेलुया. तो हम परमेश्वर के लिए जीने के लिए तैयार हो गया तो परमेश्वर हमें ऐसा अनाथ बनकर हमें छोड़ेगा नहीं. हालेलुया. तू जाओ, जाके मेरे लिए काम करके आओ करके बोलने वाला एक परमेश्वर नहीं है. हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर के लिए काम करने वाला को संभालने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर. हालेलुया. स्तोत्र. धन्यवाद परमेश्वर. परमेश्वर कितना कितना दयालु और कितना करुणामय है. उनका सेवकों के ऊपर भी और उनका नाम से जीने वाला लोगों के ऊपर भी, और उनको नहीं जानते हैं ऐसा लोगों के ऊपर भी परमेश्वर का करुणा और दया रहते हैं. हालेलुया. इसके लिए परमेश्वर एक एक बच्चे को चुनकर धार्मिक बनाकर धार्मिकता में जीने के बाद दुनिया का लोगों को छुड़ाने के लिए वो हमें इस्तेमाल करता है. हालेलुया.
നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാമാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു തന്നിട്ട് നമ്മെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. परमेश्वर हमें उपयोग करने के लिए चुन लिया तो हमें पहले धार्मिक बनाएगा, हमें संभालेगा, हमारा जरूरतों को पूरा करने के बाद परमेश्वर हमें दूसरों के लिए उपयोग करता है. हालेलुया. ये परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है. हालेलुया. तो हमारा परमेश्वर जो उनका सेवकाई करने वाला लोगों को ऐसा अकेला अनाथ बनाकर छोड़ेगा नहीं. हालेलुया. वो साथ में बैठकर हमें संभालने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. मत्ती का सुसमाचार में पहले अध्याय का 19वां वचन हम पढ़ेगा तो उधर हमें मालूम पड़ता है यूसुफ के बारे में उधर लिखा है. मरियम का पति യോസഫ് के बारे में लिखा है. जरा पढ़िए. അവളുടെ ഭർത്താവായ യോസഫ് നീതിമാനാകൊണ്ട് അവൾക്ക് ലോകാപവാദം വരുത്തുവാൻ അവന് മനസ്സില്ലായതുകൊണ്ടും അവളെ ഗൂഢമായി ഉപേക്ഷിപ്പാൻ ഭാവിച്ചു. ഇങ്ങനെ നിലച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ അവന് സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി, ദാവീദിന്റെ മകനായ യോസഫേ, നിന്റെ ഭാര്യയായ മറിയെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ ശങ്കിക്കേണ്ട, അവളിൽ ഉത്പാദിതമായിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാകുന്നു. उधर क्या लिखा है? यूसुफ मरियम को छोड़ने के लिए तैयार हो रहा था. तो जोसेफ कैसा था? परमेश्वर में एकाग्रत होकर जीने वाला व्यक्ति था. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने वाला व्यक्ति था. तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने वाला यूसुफ से बहुत ही अधिकार से परमेश्वर बोल रहे उसको छोड़ो मत. हालेलुया. तो मरियम को छोड़ो मत, वो मेरे द्वारा ही, पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो गर्भवती हो गया है, तुम्हें उसको संभालना पड़ेगा. हालेलुया. ദൈവം അവനോട് ഇടപെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഏകാഗ്ര ഹൃദയമുള്ളവനോട് ദൈവം ഇടപെടും. ഹല്ലേലൂയ. परमेश्वर किसको यूज करता है? परमेश्वर में एकाग्रत होकर जीने वाला, परमेश्वर का वचन को स्वीकारने वाला, परमेश्वर जो बोलते हैं वो सुनने वाला को परमेश्वर यूज करता है. हालेलुया. अभी देखो इधर का ये मैटर अपने को मालूम है कैसा मरियम गर्भवती हो गया करके यूसुफ को मालूम नहीं. तो यूसुफ अपना मान सम्मान के लिए उसको छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है. हमारे बारे में जरा चिंता कर देखिए, हम क्या करने वाला है? हम परमेश्वर को अनसुनी करेगा क्या, सुनेगा क्या? तो यूसुफ को परमेश्वर बोला तुम उसको छोड़ो मत. यूसुफ ने उनको स्वीकारा. हालेलुया. हमारे बारे में चिंता कर देखो, हमारे से परमेश्वर का ऐसा एक वाणी आया तो हम क्या करेगा? हम हमारे मर्जी से करेगा क्या, परमेश्वर का मर्जी से करेगा? तो हमारे हृदय परमेश्वर में एकाग्र है तो परमेश्वर के लिए कुछ भी परिहास निंदा सहन करने के लिए हम तैयार हो जाएगा. परमेश्वर के नाम से कुछ भी निंदा सहन करने के लिए तैयार हो जाएगा. यही एकाग्र हृदय है. पहले हमने दो तीन दिन पहले भी योग के बारे में हम चिंता किया, परिहास विषय हो गया. हालेलुया. परिहास विषय कभी कभी हो सकता है. परमेश्वर में एकाग्र होकर जीने वाला को परमेश्वर परिहास विषय भी बनाता है. हालेलुया. यिर्मयाह के बारे में हमें मालूम है,
यिर्मयाह कितना लोगों के बीच में परिहास विषय हो गया, निंदा हो गया, कितना तकलीफ उनका जीवन में हो गया। परमेश्वर में, परमेश्वर के कहने के अनुसार जीने का समय। हालेलुया। हम सब बोलते हैं हम एकाग्र हृदय में परमेश्वर का प्रार्थना करते हैं करके बोलते हैं, मगर हमारे जीवन में ऐसा एक विषय आएगा तो हम क्या करेगा, उसी विषय में हमें परमेश्वर हमें जांचते हैं। परमेश्वर देखते हैं ऐसा ऐसा विषय उनका जीवन में देगा तो ये क्या करने वाला है, मेरा कहना मानेगा क्या। हालेलुया। तो നമ്മളെയും അങ്ങനെയാണ് ദൈവം ശോധന ചെയ്യുന്നത്. ദൈവം നമ്മളെ ശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചില വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടിടുമ്പോൾ, നമ്മൾ നിന്ദിക്കപ്പെടേണ്ടി വന്നാലോ പരിഹസിക്കപ്പെടേണ്ടി വന്നാലോ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമോ എന്ന് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുകയാണ്. ഏകാഗ്ര ഹൃദയമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകുകയില്ല. हालेलुया। तो हमें परमेश्वर में हम एकाग्रत है, हम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, हम परमेश्वर के लिए जिएगा, ऐसा करके हम चिंता करता है, मगर परमेश्वर हमारा हृदय को जांचने का समय ये तो एकाग्र नहीं है करके मालूम पड़ेगा तो ज्यादा हमारे ऊपर प्रवृत्ति नहीं करता है। हालेलुया, स्तोत्र। ये तो ऐसा ही बोलने वाला, बड़बड़ करने वाला व्यक्ति है करके परमेश्वर बोलेगा, ये बड़बड़ करेगा मगर करता नहीं है। हालेलुया। ये अवस्था हमारे हृदय में परमेश्वर देखेगा तो नहीं होना है। നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, നമ്മൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഹൃദയം ദൈവത്തിൽ ഏകാഗ്രപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. യോസഫ് ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചതുപോലെ നമുക്കനുസരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ദൈവം നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഏകാഗ്രപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നിൽക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 22:3 നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പൗലോസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പൗലോസ് कौन था? पौलुस को चुन लिया परमेश्वर, एक चुनने के बाद, परमेश्वर का बनने के बाद वो परमेश्वर के लिए जान भी देने के लिए तैयार हो गया. हालेलुया. उसका एक वचन 22 का 3 हम पढ़ेंगे. ഞാൻ കിലിക്കിയയിലെ തർദോസിൽ ജനിച്ച യഹൂദനും ഈ നഗരത്തിൽ വളർന്ന് ഗമാലിയേലിന്റെ കാൽക്കലിരുന്ന് പിതാക്കന്മാരുടെ ന്യായപ്രമാണം സൂക്ഷ്മതയോട് അഭ്യസിച്ചവനുമാകയാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവസേവയിൽ എരിവുള്ളവരായിരുന്നു. ഞാൻ പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും പിടിച്ചുകെട്ടി തടവിലേൽപ്പിച്ചും ഈ മാർഗക്കാരെ കൊല്ലുവാനും മടിക്കാതെ ഉപദ്രവിച്ചും വന്നു. बस तो कौन था करके उधर लिखा है पौलुस शाऊल कौन था करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. तो ये पौलुस को ये अच्छा जानकार वाला व्यक्ति, अच्छा नॉलेज वाला व्यक्ति, परमेश्वर का न्याय प्रमाण का विषय में वो पूरी तरह से जानकार वाला व्यक्ति है. परमेश्वर का न्याय जूना करार में वो पूरा का पूरा ध्यान लगाकर परमेश्वर के लिए जीने वाला व्यक्ति था करके उधर से मालूम पड़ता. तो उनको कौन बनाया करके देखो, 22 का अध्याय का 12 से लेकर 16 तक हम पढ़ेगा. तो हिंदी में पढ़िए. तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वह रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया. मेरे खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल. फिर देखने लगा. उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा. तब उसने कहा, हमारे बाप दादा के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया कि
तू उसकी इच्छा को जाने और उस धार्मिक को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। और 16 पढ़िए, और बढ़ो, 16 पढ़िए। क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्य के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्र। परमेश्वर के लिए, यीशु प्रभु के लिए जीने वाला, यीशु जो प्रवृत्ति किया है, यीशु जो प्रवृत्ति करने के लिए बोला है, वो करने के लिए उसको चुन लिया और तैयार किया करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। तो നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ പൗലോസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ, നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്രകാരം ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ? നമ്മൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിൽക്കുകയല്ലാതെ നമ്മള് കർത്താവിന്റെ വചനപ്രകാരം ശൗൽ പൗലോസ് ആയതുപോലെ നമുക്കാകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു ഏകാഗ്ര ഹൃദയം ദൈവത്തോടുണ്ടെങ്കിൽ, ഹൃദയവുമായിട്ട് നാം ഒന്നായി ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നാം ദൈവത്തിൽ ഏകാഗ്രതയോട് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, തീർച്ചയായിട്ടും നാം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു ബദലാവുക അവസ്ഥമേ हम पहुंचेगा ही। हालेलुया। ശൗൽ ആയിരുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് എല്ലാ ധനവും, ഞാൻ ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടു, അവന് 3 ഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന അന്ന് ഞാൻ ഒരു പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടത്. അവന് 3 ഷിപ്പുള്ള ശൗലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണും. അത്രയ്ക്ക് പണക്കാരനായിരുന്നു. उतना अमीर था वो। 3 शिप उसका खुद का था। हालेलुया। जब परमेश्वर के लिए जीने का न्याय प्रमाण के अनुसार जीने का समय, उनको धन संपत्ति का कोई कमी नहीं था, स्थान मान का कोई कमी नहीं था, मगर परमेश्वर यीशु प्रभु उसको बुलाया, तभी से उसका जीवन में जो भी था पहले सब छोड़कर परमेश्वर यीशु प्रभु के लिए जीने के लिए शुरू किया। हालेलुया। उसके बाद उसके सानिध्य, उसके जीवन में बहुत गरीबी आया, कपड़ा नहीं था, खाना नहीं था, ऐसा अवस्था उनका जीवन में आया करके लिखा है। हालेलुया। फिर भी यीशु प्रभु में उनका हृदय एकाग्र हो गया तो वो जरा भी पीछे देखने न लगा। हालेलुया। पीछे छोड़ा हुआ सभी चीज को उन्होंने बाइबल में लिखा है चप्पन चवरुമായി എണ്ണി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. हालेलुया। पीछे जो पहले जो न्याय प्रमाण का अनुभव में जीने का समय, नहीं तो शाऊल कर जीने का समय, उनका जीवन में बहुत कुछ धन दौलत स्थान मान था, वो सब वो कचड़ा समझने लगा करके लिखा है। मगर यीशु में आने के बाद उनका जीवन में बहुत गरीबी, तकलीफ, मार पीट, लोगों का परिहास, निंदा सब कुछ आया तो वो सब धन मानने लगा करके बाइबल में लिखा है। ഹല്ലേലൂയ. നോക്കിക്കേ, ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു ഏകാഗ്ര ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടാവുമ്പോൾ നാം എന്തായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. परमेश्वर से एकाग्रित होकर जीने वाला है करके बोले तो हमको मांगते हैं, हमको धन दौलत मांगते हैं, हमारे बच्चे लोग को काम मांगते हैं, हम सही रीति से अच्छा 3-4 घर मांगते हैं, हम हमारे बच्चे लोगों को यूरोपियन कंट्रीज में भेजना चाहता है और उधर एक अच्छा जीवन बिताना चाहता है। हालेलुया। ये सब सोचने वाला लोग है हम सब। परमेश्वर यीशु प्रभु में आने का समय
इस दुनिया का धन दौलत सब कुछ कचड़ा समझने के लिए पौलुस हमें सिखा रहा है। हालेलुया। भाई यीशु के नाम से जीने का समय है। कितना प्रश्न है, कितना तकलीफ है, कितना दुख है, कितना गरीबी है, वो सब धन समझ लेने के लिए पौलुस लिखा हमें सिखा रहा है। हालेलुया। देखो कितना एकाग्र होकर वो परमेश्वर में जी रहा है करके सोच कर देखो। परमेश्वर में कितना एकाग्र दे करके चिंता कर देखो। हम कैसा एकाग्र दे, हम कितना एकाग्र दे। हमारे जीवन में थोड़ा सा तकलीफ आएगा तो हम हमारा पुराने में देखने के लिए जाएगा। हालेलुया। तो हमारा हृदय यीशु में एकाग्रित कर हमें जीने का है। इफिसी लेखन का 4:13 पढ़िए। उस वचन में हमें दिखाई पड़ता है परमेश्वर का यीशु प्रभु का संपूर्णता तक हमें बढ़ाई प्राप्त करने का है और पवित्र लोगों को यथास्थान में पहुंचाने का उस समय तक हमें शुश्रूषा कर अनेक व्यक्तियों को उस पवित्र स्थान में पहुंचाना मांगते। हम उधर लिखा है കാറ്റിനാൽ അലഞ്ഞുഴലുന്ന ശിശുക്കളായിരിക്കാതെ സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളരുവാൻ इड़यागणम। हालेलुया। यीशु होने वाला सिर तक हमें पहुंचने का है। उधर उपदेश देगा तो मिलेगा तो वो उपदेश के अनुसार जाएगा, इधर उपदेश देगा तो मिलेगा तो ये उपदेश के अनुसार जाएगा। हमें एक परमेश्वर यीशु प्रभु में एक स्थिरता प्राप्त कर यीशु प्रभु का उपदेश में स्थिर होकर हमें जीना है। तभी हमें परमेश्वर बोलेगा ये एकाग्र हो गया एक व्यक्ति है। हालेलुया। हम उधर उधर हिलने वाला, भागने वाला, वो उपदेश के अनुसार जाने वाला, नहीं तो पुराने में जाने वाला, ऐसा नहीं बनना है। हमें परमेश्वर बुलाया उनमें एकाग्र होकर जीने के लिए। हम आज से परमेश्वर का यीशु प्रभु का उपदेश के अनुसार जिएगा करके निश्चय लेंगे। ये वचन के अनुसार परमेश्वर जीने के लिए हमें कृपा देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर में एकाग्र होकर जीने के लिए प्रभु हमें कृपा दे। हम प्रार्थना करेंगे पूरी तरह से समर्पित। ये वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु हमें कृपा दीजिए। धन्यवाद। കേട്ട വചനപ്രകാരം ജീവിപ്പാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ കർത്താവേ. യൂട്യൂബിൽ കൂടി സൂമിൽ കൂടി കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സൂമിൽ കൂടി യൂട്യൂബിൽ കൂടി കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.